हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीएन सर आप लोगों को एनएलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को पढ़ाऊंगा जो यूपी बोर्ड क्लास 12th के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। यह पोएम थॉमस ग्रे के द्वारा कंपोज किया गया है। सर्वप्रथम मैं पोएट के बारे में बताता हूँ। थॉमस ग्रे का जन्म 1716 में लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप ग्रे तथा माता का नाम डोरोथी अंट्रूबस था। इनका यह पोएम एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1750 में कंप्लीट हुआ तथा 1751 में पब्लिश हुआ। इन्होंने ओड टू स्प्रिंग, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, द एलजी, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द बर्ड, द फैटल सिस्टर्स जैसे पोएम्स लिखा। 1771 में इनकी मृत्यु हो गई। अब मैं आपको बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द पोएम बताता हूँ। कवि शाम के समय गांव के कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। उनके सामने हेमलेट गांव के निर्धन और अज्ञात व्यक्तियों की कब्रें हैं। निर्धनता तथा अभाव के कारण इन व्यक्तियों की प्रतिभा सदैव दबी रही। आगे वह बताते हैं कि कब्र जीवन की अंतिम मंजिल है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब उस मंजिल तक उसे जाना ही जाना है। अब मैं सर्वप्रथम इस पोएम के टाइटल का मतलब बताते हैं, फिर लाइन बाय लाइन हम आपको इसका अर्थ बताते हैं। देखिए, फ्रॉम से एन एलजी, एलजी मीन्स होता है शोक गीत, रिटेन लिखा हुआ, इन अ कंट्री, कंट्री मीन्स होता है गांव या देहात, चर्चयार्ड, चर्चयार्ड मीन्स होता है चर्च का कब्रिस्तान। क्लियर? तो इस पूरे का मतलब हो जाएगा गांव के गिरजे के कब्रिस्तान में लिखे एक शोक गीत से। क्लियर? मतलब हुआ गांव के गिरजे के कब्रिस्तान में लिखे एक शोक गीत से। चलिए अब हम लाइन बाय लाइन इसकी मीनिंग बताते हैं। द कर्फ्यू टॉल्स, ध्यान दीजिए, द कर्फ्यू टॉल्स, कर्फ्यू मीन्स शाम को, कर्फ्यू मीन्स शाम को बजने वाली गिरजाघर की घंटी। द कर्फ्यू टॉल्स, टॉल्स मीन्स मंद गति से बजना। नेल, KNELL, इसमें के साइलेंट है। नेल, नेल मीन्स होता है घंटी की ध्वनि। पार्टिंग, पार्टिंग मीन्स होता है समाप्त होना। क्लियर? यानी दिन समाप्त होने से सेंस है। क्लियर? मतलब वह यह कह रहे हैं कि शाम होने पर, क्लियर, पार्टिंग द डे मतलब दिन समाप्त होने पर, अर्थात शाम होने पर गिरजाघर की घंटी बजती है या गिरजाघर की घंटी से आवाज आती है। क्लियर? द लोविंग, लोविंग मीन्स रंभाते हुए, जैसे जानवर आवाज करते हैं, बोलते हैं ना, उसको लोविंग कहते हैं। द लोविंग मतलब रंभाते हुए। हर्ड, हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड। वाइंड, क्लियर, वाइंड मीन्स चलना। स्लोली, धीरे धीरे। ओवर दी ली, ली मीन्स चारागाह। मतलब सेंस है
कि पशु रंभाते हुए, ठीक है, जानवरों का समूह रंभाते हुए चारागाह से घर की ओर धीरे धीरे जाते हैं। क्लियर? पशु रंभाते हुए चारागाह से घर की ओर धीरे धीरे जाते हैं। द प्लाउमैन, प्लाउमैन मीन्स फॉर्मर, किसान, होमवर्ड, गाँव, होमवर्ड घर की ओर, प्लॉट्स, प्लॉट्स हिज वेरी वे, मतलब सेंस है कि थका हुआ किसान भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा है। क्लियर? थका हुआ किसान भी धीरे धीरे अपने घर की ओर जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड, और यह संसार छोड़ देता है, किसको? डार्कनेस एंड टू मी, अंधेरे को और मुझको, मतलब अंधेरे को और कवि को। अर्थात वह यह कहना चाहते हैं कि कब्रिस्तान में अंधकार तथा कवि के अलावा कोई नहीं है। अर्थात संसार के सभी लोग कब्रिस्तान में अंधकार और कवि को छोड़ करके चले जाते हैं। क्लियर? अर्थात कब्रिस्तान में अंधकार तथा कवि के अलावा कोई नहीं है। मी पोएट, कवि। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट है बीनीथ, बीनीथ मीन्स अंडर, नीचे। बीनीथ दोज रग्ड, रग्ड मीन्स पुराने तथा भद्दे। एल्म, एल्म क्या है? एल्म एक प्रकार का जंगली वृक्ष होता है। दैट यू, यू भी ये प्रकार का सदाबहारी वृक्ष होता है। ट्रीज सेड, सेड मीन्स छाया, मतलब वो यह कहना चाहते हैं कि जो निर्धन ग्रामीण हैं, जो निर्धन ग्रामीण हैं, वे एल्म वृक्ष के नीचे, देखिए, बीनीथ दोज रग्ड एल्म, एल्म वृक्ष के नीचे तथा और यूस्टीज सदाबहार वृक्षों की छाया में उनकी अनेक कब्रें हैं। मतलब वह यह कहना चाहते हैं कि निर्धन ग्रामीणों की एल्म के वृक्ष के नीचे तथा सदाबहार वृक्ष की छाया में अनेक कब्रें हैं। वेयर, देखिए, वेयर हिप्स, हिप्स मीन्स उठती है, टर्फ सूखी घास, मोल्डरिंग, मोल्डरिंग मीन्स होता है टूटी हुई मिट्टियाँ, हिप ढेर। देखिए, मतलब ये कह रहे हैं कि जिन पर में से उन कब्रों पर सूखी हुई घासें हैं, ठीक है, उन कब्रों पर सूखी हुई घासें हैं। और मेनी मोल्डरिंग हिप, हिप मीन्स ढेर, और उन कब्रों पर मिट्टी के ढेर हैं। अर्थात उन कब्रों को देख करके लगता है कि जो वे कब्र हैं वे गरीब लोगों के हैं, ठीक है, वे निर्धन लोगों के वे कब्र हैं। कब्रों को देख करके ही पता चल जाता है, और इसकी वजह से जो पोएट हैं, कवि हैं, वह बड़ी ही बेहद दुखी हैं। देखिए, क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। वह यह कहना चाहते हैं कि जिन पर सूखी घासें हैं, अर्थात जो कब्र हैं उन पर सूखी घासें हैं, और जो ये कब्र हैं उन पर मिट्टी के बहुत सारे ढेर हैं, और उन पर सूखी घासें हैं। ईच इन हिज नैरो,
नैरो। नैरो का सेंस है सकरा या तंग। ईच इन हिज नैरो सेल, ठीक है। सेल का यहाँ सेंस है छोटी सी कब्र, गरीब लोगों की कब्र है ना, इसमें छोटी हैं। इन ईच इन दिस हिज, ईच इन हिज नैरो सेल, मतलब वह यह कह रहे हैं कि इन प्रत्येक नैरो सेल में, इन प्रत्येक तंग कब्रों में, फॉर एवर लेड, सदैव के लिए लेटे हुए हैं, दफनाए गए हैं। कौन? द रूड फोर फादर्स, देखिए सदैव के लिए दफनाए गए हैं द रूड फोर फादर्स ऑफ हैमलेट स्लीप। ध्यान दीजिए, मतलब कहा जा रहा है कि उन कब्रों में, हैमलेट, हैमलेट जो है एक छोटा सा गांव है, उन कब्रों में हैमलेट गांव के जो फोर फादर्स हैं, पूर्वज हैं, वे हमेशा हमेशा के लिए वे सोए हुए हैं, हमेशा हमेशा के लिए वे लेटे हुए हैं। क्लियर? देखिए आगे, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस। ब्रीजी, 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 ब्रीजी मीन्स होता है प्रातः काल की ठंडी हवा, ठीक है। कॉल्स ऑफ इंसेंस, इंसेंस मीन्स होता है सुगंधित। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का सेंस, ब्रीद मीन्स होता है सांस लेना, ब्रीदिंग हवा चलना। मॉर्न सुबह, देखिए द ब्रीदिंग कॉल ऑफ, यहाँ कॉल का सेंस आवाज से है, कर रहे हैं प्रातः काल की, प्रातः काल की, प्रातः काल की सुगंधित, प्रातः काल की सुगंधित वायु की आवाज, ठीक है। प्रातः काल की सुगंधित शीतल वायु की आवाज। द स्वॉलो ट्विटरिंग, स्वॉलो अबाबिल एक पक्षी है, स्वॉलो मीन्स अबाबिल एक पक्षी होता है। द स्वॉलो ट्विटरिंग, ट्विटरिंग मीन्स होता है चहचहाना। फ्रॉम स्ट्रा बिल्ट, स्ट्रा बिल्ट, स्ट्रा मीन्स घास फूस, बिल्ट मीन्स बना हुआ, देखिए तो स्ट्रा बिल्ट मतलब, स्ट्रा बिल्ट मीन्स होता है घास से बना हुआ, देखिए मतलब हुआ कि द स्वॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ट, मतलब घास फूस के या तिनके के या तिनके से बने अबाबिल पक्षी की चहचहाहट या शेड, या आप ऐसे कह सकते हैं शेड का सेंस यहाँ उसके घोंसले से है कि घोंसले में या घास फूस के बने हुए घोंसले में बैठे हुए पक्षी की चहचहाहट, अबाबिल की चहचहाहट। द कॉक्स श्रिल, कॉक्स मुर्गा, सिल तीखी आवाज, तेज आवाज। क्लैरियन, सिल मीन्स तीखा, क्लैरियन मीन्स आवाज। इक्विंग हॉर्न, इक्विंग मीन्स गूंजना, देखिए नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, देखिए राउज मीन्स जगाना, राउज मीन्स जगाना, फ्रॉम देयर लोली बेड, यहाँ बेड का सेंस है लोली बेड, साधारण से कब्र। क्लियर? तो इस पूरे का मीनिंग एक साथ देखिए तो समझ में आपको आ जाएगा। दिया है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, प्रातः काल की
शीतल प्रातः काल की शीतल और सुगंधित हवा, सुगंधित वायु की आवाज़। काल, प्रातः काल की शीतल सुगंधित वायु की आवाज़। द swallow twittering from star-built shade, घास फूस के बने हुए घोंसले में बैठे हुए पक्षी या घोंसले में बैठे हुए अबाबिल की चहचहाट। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न, या मुर्गी की तेज आवाज़, मुर्गे की तेज आवाज़, या इकोइंग हॉर्न शिकारी के बिगुल की ध्वनि। इकोइंग शिकारी की क्लैरियन और इकोइंग हॉर्न शिकारी की बिगुल की ध्वनि उनके सामान्य से बेड से, उनके सामान्य से कब्र से नहीं उठा सकती है। मतलब इस पूरे का मतलब यह है कि उस कब्रिस्तान में हेमलेट गांव के फोरफादर्स, हेमलेट गांव के पूर्वज सदैव सदैव के लिए लेटे हुए हैं और उनको सुबह की सुगंधित हवा, सुबह की सुगंधित हवा की आवाज़, घास फूस के बने हुए घोंसले में बैठे हुए अबाबिल की आवाज़ या मुर्गी की आवाज़ या शिकारी के बिगुल की ध्वनि उनको उनके सामान्य से बेड से कभी नहीं उठा सकती। अर्थात वे उस कब्रिस्तान में सदैव सदैव के लिए लेटे हुए हैं। क्लियर? आगे देखिए, करें कि लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, लेकिन यहाँ एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति से है। मॉक, मॉक मीन्स होता है उपहास करना। देयर यूजफुल टॉयल, टॉयल कठोर परिश्रम। देयर होमली जॉयज, होमली मीन्स साधारण सामान्य, जॉय मीन्स खुशी, एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी मीन्स होता है लक भाग्य, लक भाग्य, ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट। देखिए इस दो लाइन का मतलब, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को, ठीक है, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को कब्र में दफनाए गए निर्धन व्यक्तियों के उपयोगी श्रम, उपयोगी श्रम और साधारण सी खुशी, साधारण सी खुशी तथा डेस्टिनी ऑब्सक्योर अंधकारपूर्ण भाग्य का उपहास नहीं करना चाहिए। अर्थात उनकी जो, अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उन्हें चाहिए कि वे उन निर्धन व्यक्तियों के यूजफुल टॉयल, साधारण से कार्य, साधारण से कार्य और होमली जॉयज या सामान्य सी खुशी और डेस्टिनी ऑब्सक्योर और अंधकारपूर्ण, ऑब्सक्योर अंधकारपूर्ण भाग्य का उपहास नहीं करना चाहिए, उसका उन्हें मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्लियर? कौन? वे लोग जो एम्बिशन हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं। नॉर, न तो ग्रैंडियर,
ग्रैंडियर होता है शानदार और शक्तिशाली व्यक्ति। नॉट ग्रैंडियर हियर सुनना, विद डिसडेनफुल घृणा से भरी हुई स्माइल मुस्कान। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाउंस ऑफ द पुअर, शॉर्ट छोटा सा, सिंपल सामान्य, एनाउंस मीन्स इतिहास या साधारण अभिलेख। सेंस है मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि वे लोग जो धनी तथा शक्तिशाली हैं, देखिए ग्रैंडियर, वे लोग जो धनी तथा शक्तिशाली हैं, उनको इन गरीबों के साधारण से जीवन इतिहास, शॉर्ट एंड सिंपल एनाउंस ऑफ द पुअर, इन गरीबों के साधारण से जीवन इतिहास पर घृणा भरी मुस्कान नहीं सुनना चाहिए। अर्थात क्लियर, मतलब यह कर रहे हैं कि जो ये एम्बिशन लोग हैं, जो ये महत्वाकांक्षी लोग हैं, उन्हें यह नहीं चाहिए कि इन गरीब व्यक्तियों के जो साधारण जीवन इतिहास हैं, देखिए सिंपल एनाउंस ऑफ द पुअर, जो गरीब लोगों के साधारण जीवन के इतिहास हैं, उनको इस पर डिसडेनफुल स्माइल घृणा भरी मुस्कान से नहीं देखना चाहिए। उन पर घृणा भरी मुस्कान से उन्हें नहीं सुनना चाहिए। क्लियर, देखिए आगे। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, हेराल्ड्री मीन्स होता है, हेराल्ड्री मीन्स वे लोग जो उच्च परिवार में जन्म लिए हैं। बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री मतलब उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान। बोस्ट मीन्स होता है अभिमान, हेराल्ड्री मीन्स उच्च परिवार में जन्म लेना। देखिए द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, उच्च परिवार में जन्म लेने वाले अभिमानी लोग। द पंप ऑफ पावर, जो अपने पावर पर, शक्ति पर शान करते हैं, उनके लिए बता रहे हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और भी सभी लोग जो सुंदर हैं, एंड वेल्थ, और धनवान हैं, एवर ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र, ठीक है, वेट्स इंतजार करती है, अलाइक समान, इनविटेबल, देखिए इनविटेबल, इनविटेबल का सेंस है मृत्यु का समय। इनविटेबल मीन्स मृत्यु का समय जिसे टाला ना जा सके, मृत्यु का समय जिसे टाला ना जा सके। पाथ रास्ता, ग्लोरी यस, बट टू द ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र। देखिए वह कह रहे हैं कि द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, उच्च परिवार में जन्म लेने वाले या उच्च परिवार में जन्म लेने की सेखी मारने वाले, सेखी बघारने वाले। द पंप ऑफ पावर, शक्ति का अभिमान करने वाले। क्लियर, क्लियर, उच्च परिवार में जन्म लेने की सेखी मारने वाले, उच्च परिवार में जन्म लेने की सेखी मारने वाले, शक्ति का अभिमान करने वाले, शो दिखाने वाले, शक्ति का अभिमान करने वाले, अपने शक्ति को दिखाने वाले। एंड ऑल दैट ब्यूटी, सुंदर व्यक्ति, ऑल दैट वेल्थ, और धनी व्यक्तियों। एवर, एवर ग्रेव, वेट, आप सभी की
मृत्यु प्रतीक्षा करती है। क्लियर? मतलब वो यह कहना चाहते हैं कि उच्च परिवार में जन्म लेने की सेखी मारने वाले, शक्ति का अभिमान करने वाले सुंदर व्यक्ति तथा धनी व्यक्ति सभी की मृत्यु प्रतीक्षा करती है। वेट, इन सभी की मृत्यु प्रतीक्षा करती है। क्लियर? इमिटेबल आर्स प्रतीक्षा करती है, अर्थात सभी मृत्यु के शिकार होते हैं। क्लियर? अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, कुरूप हो, सभी के सभी मृत्यु के शिकार होते हैं। इन सभी की मृत्यु प्रतीक्षा करती है। द पाथ ऑफ ग्लोरी, पाथ मीन्स रास्ता, ग्लोरी मीन्स वैभव, वैभव के रास्ते लीड जाते हैं बट टू द ग्रेव, अर्थात जो वैभव के रास्ते हैं, जो वैभव के रास्ते हैं वे कब्र की ओर जाते हैं। वैभव के रास्ते हमेशा कब्र की ओर लीड करते हैं, कब्र की ओर जाते हैं, अर्थात मृत्यु से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। क्लियर? अर्थात जो पोएट हैं, कवि हैं, वह यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, उच्च परिवार में जन्म लिया हो, गरीब परिवार में जन्म लिया हो, मृत्यु सबकी प्रतीक्षा करती है। सबको मरना है, सबको मृत्यु प्रतीक्षा करती है। ओके।